हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी टेक मित्रा किंजल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। नई लीड है, नई इंक्वायरी है और मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज उसके सॉल्यूशन के लिए हम आए हैं क्रिएटिव सॉफ्टटेक के पार्टनर कृणाल पांडे के साथ। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? सर, जैसे कि हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो टैली यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें नई लीड या इंक्वायरी होती है, उसे मैनेज करने के लिए एक्सेल का यूज़ करना पड़ता है। तो आपके पास ऐसा कोई मॉड्यूल है जिससे हम ये टैली में ही मैनेज कर सके? हाँ, है ना। हमारे पास प्री सेल्स एक्टिविटी के लिए सीआरएम मॉड्यूल है। सीआरएम में हम इंक्वायरी से लेके इंक्वायरी फॉलोअप, कोटेशन फॉलोअप, आउटस्टैंडिंग फॉलोअप तक पूरा मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब तो हमें एक्सेल में भी मैनेज कर सकते हैं, तो सीआरएम के क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं? ओके, राइट। सॉरी, एक्सेल में क्या रहता है कि जैसे आपके पास 3 सेल्समैन है, एग्जांपल के तौर पे सेल्समैन ए है, सेल्समैन बी है, सेल्समैन सी है, राइट। एक सेल्समैन ने जहाँ पे लीड एंट्री किया है वो अपनी एक्सेल शीट मेंटेन करता है, बी वाला अपनी एक्सेल शीट मेंटेन करता है, सी वाला अपनी एक्सेल शीट मेंटेन करता है। तो डेटा सेपरेट रहता है, उसको फिर एक कंसोलिडेटेड करने के लिए फिर और एक बंदा लगेगा आपको, राइट। तो मतलब सेंट्रलाइज डेटा जो होना चाहिए वो नहीं होता। अगर रिपोर्ट डिराइव करना हो तो 3 एक्सेल शीट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा, एक्सेल एक ओपन एप्लीकेशन है। एक्सेल इज अ गुड डेटाबेस, लेकिन वो ओपन है, तो उसकी वजह से क्या रहता है, डेटा इंटैक्ट नहीं रह पाता है आपका। लेकिन अगर हमारा सीआरएम आप यूज़ करेंगे तो सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। सेल्समैन ए का जो इंक्वायरी हो सेल्समैन बी को नहीं दिखेगा, बी का इंक्वायरी सी को नहीं दिखेगा, और डुप्लीकेशन ऑफ इंक्वायरी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कंट्रोल है कि एक बंदे ने, सेल्समैन ए ने मान लो कंपनी ए के साथ विजिट किया है और सेल्समैन बी भी उसके पास जा रहा है, अगर इंक्वायरी डालने जाएगा तो वहाँ डुप्लीकेशन दिखाएगा उसको। हाँ, अगर परमिशन कर रहे हैं तो वो अलाउ करेगा, लेकिन परमिशन नहीं कर रहे हैं तो वो डुप्लीकेट नहीं लेगा, तो वो कंट्रोल भी है। तो आपका क्या रहेगा कि कई बार रहता है कस्टमर के पास बार बार कॉल जाते हैं, एक ही कंपनी से 3-3 4-4 लोग कॉल करते हैं, तो आपका प्रॉस्पेक्ट भी उसमें इरिटेट होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए कंट्रोल डाला हुआ है। कंट्रोल को ओवरकम कर सकते हैं विद परमिशन, लेकिन हाँ, कंट्रोल ज़रूरी है। तो एक ही बंदे के साथ वहाँ पे कोई भी प्रॉस्पेक्ट कनेक्ट रहेगा तो उसका एक इफेक्ट ज़्यादा आएगा रादर देन मल्टीपल। जैसे कि हम सीआरएम यूज़ करते हैं टैली में, तो हमारे टैली के जो डेटा है, अकाउंटिंग डेटा, वो भी तो हमारे सेल्स पर्सन को दिखेगी? नहीं, वो नहीं दिखेगा। एक्चुअली वी हैव डेवलप्ड द सिक्योरिटी। ऑल्दो टैली में सिक्योरिटी है ही कि डेटा एंट्री यूज़र क्या देख पाएगा, क्या नहीं देख पाएगा, क्या एंट्री कर पाएगा, एडमिन यूज़र क्या एंट्री कर पाएगा, क्या देख पाएगा। लेकिन सीआरएम के लिए हमने अलग से एक सिक्योरिटी डेवलप किया है कि जो सेल्समैन है उसको अदर देन सीआरएम कुछ नहीं दिखेगा। ओके। इवन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल्समैन ए का जो प्रॉस्पेक्ट है वो सेल्समैन बी को भी नहीं दिखेगा। अगर आपको सेल्समैन ए को दिखाना है तो सेल्समैन बी से सेल्समैन ए में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा उसको, तभी वो दिख पाएगा। जैसे कि हम तो जानते हैं कि टैली एक डेस्कटॉप ऐप है, तो फिर कोई फील्ड पर है हमारा सेल्समैन, तो वो कैसे यूज़ कर पाएगा इसको? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टैली इज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट। लेकिन अभी आपको पता है टैली क्लाउड पे चलता है, AWS पे चलता है, राइट। AWS एनीवेयर आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्समैन मान लो फील्ड पे से डायरेक्ट घर पे चला गया तो घर पे जाके भी उसका एंट्री कर पाएगा, क्योंकि क्लाउड है ना। तो अगर टैली को हम क्लाउड पे ले जाते हैं और वहाँ पे अभी हम क्लाउड में चलाएंगे अपना टैली, तो कहीं से भी यूज़ कर पाएंगे। अब ये तो हुई सेल्स की बात। सेल्स के बाद सर्विस भी आती है, तो उसके लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सीआरएम? जी, अभी सीआरएम में 2 कॉन्सेप्ट है, एक प्री सेल्स एक्टिविटी होता है और एक पोस्ट सेल्स एक्टिविटी होता है, राइट। पोस्ट सेल्स एक्टिविटी इसके लिए होता है कि जो हम सेल्स कर चुके हैं उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है वो पोस्ट सेल्स एक्टिविटी में आता है। जैसे कि कोई नया कॉल आया, नया उसमें कोई, जैसे मशीन इंडस्ट्रीज है, तो कॉल आया मुझे ये चीज़ खराब हो गई, रिप्लेस करनी है, या फिर कोई बंदा भेजो रिपेयर करके जाएगा, राइट। तो इन दैट केस क्या होगा कि कॉल रजिस्टर होगा, एक नंबर जनरेट होगा, नंबर के बाद उसका प्रोसेस होगा कि इंजीनियर एलोकेशन होगा, इंजीनियर एलोकेशन के बाद उसमें चेक किया जाएगा कि ये फ्री सर्विस है या पेड सर्विस है, कस्टमर का AMC है या नहीं है। वो सारी एक्टिविटी हमारे पोस्ट सेल्स एक्टिविटी में है, जिसको हम सर्विस सीआरएम बोलते हैं। जो आगे जो हमने बताया वो सेल्स सीआरएम था, ये हमारा सर्विस सीआरएम है। दोनों को साथ में भी चला सकते हैं, इंडिविजुअल भी चला सकते हैं। जैसे कि जो कई लोग होते हैं जो नॉन टेक्निकल होता है, तो क्या उनके लिए इजी रहेगा वर्क करना? हाँ, डेफिनेटली। एक्चुअली सीआरएम के लिए टेक्निकल होना जरूरी ही नहीं है।
सेल्स वाले को सेल्स करना है, अगर वो टेक्निकल देखने जाएगा तो सेल्स नहीं कर पाएगा, राइट। राइट। तो सेल्स वाले बंदे को क्या चाहिए, उसका प्रोस्पेक्ट का नाम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी है वो चाहिए, और नेक्स्ट फॉलोअप कब लेना है, क्लोज है या ओपन है, ये चीज़ चाहिए। तो उसको इतनी चीज़ लिखेगी। अकाउंटिंग पार्ट है वो सिर्फ आपका ऑफिस में ही मेंटेन होगा, जिसको आपने राइट्स दिया है। तो क्या इसके लिए कोई डेमो वगैरह प्रोवाइड करते हैं आप? डेफिनेटली, जब आप बोलो तब डेमो लीजिएगा। प्लग एंड प्ले प्रोडक्ट है, आप टीसीपी डालोगे तुरंत चालू कर सकते हैं, विदिन 5 मिनट्स आपका सीआरएम स्टार्ट हो सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे साथ थे मिस्टर कृणाल पांडे, जिन्होंने हमें सीआरएम के बारे में बताया। तो डेमो के लिए आज ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और क्रिएटिव सॉफ्टवेयर के साथ जुड़िए। थैंक यू। थैंक यू।